Hello, friend. Welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach, जो बदल दे आपकी सोच। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 21 दिन का चैलेंज मैंने दिया है आप लोगों को, और आप लोग जहां तक उम्मीद है बहुत अच्छे से निभा रहे हो और मेरे चैनल को अच्छे से देख रहे हो और ट्राई कर रहे हो अच्छे से सीखने की। तो इन रोमांचिक सेशन में आज क्या होगा स्पेशल, आज मैं करवाऊंगा आपको हैड। हैड मतलब कोई वस्तु हमारे पास थी या था, उसको शो करता है। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या सेंटेंस हो सकता है, क्या हम प्रैक्टिस करेंगे, आइए देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले वही, जैसे मैंने पिछले आपको सेशन में हैव वाले में बताया था कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैड एक लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है। फिर लेंगे हैड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर डिड, फिर नोट और फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या होगा, जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली पे सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेट बताया मैंने आपको। इसको अच्छे से लर्न कर ले, बिल्कुल दिल में मतलब गांठ बांध ले, भाई इसको तो भूलना ही नहीं किसी भी कीमत पर। अगर इसको भूल गए तो आप बहुत कुछ भूल जाओगे। वैसे भी हम लोग भूलते ही आए अभी तक, जिंदगी में याद ही क्या रहा। जिंदगी में याद रखने के लिए इन चीजों को तो सीखना पड़ेगा। देखिए, इसको छोड़ने से कुछ बनने वाला नहीं है, इसको सीखने से ही कुछ बनेगा। इसलिए आप कोशिश करें। देखिए, हर इंसान के पास 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास भी है। हम उसमें से कितना यूटिलाइज करते हैं, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम अच्छे से यूज को कुछ ही परसेंट 1-2% भी यूज कर ले तो हमारी जिंदगी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हुआ, उसने 3 या 4% ही दिमाग अपना यूज किया था। अब ये सोच के कि हम लोग कहाँ स्टैंड करें, वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ इन द वर्ल्ड टुडे, वी कांट इमेजिन वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ। तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप कोशिश करें, आप ट्राई करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। In a positive way, we can say everything is possible. In negative way, we can say nothing is impossible in this world today because we are living in 21st century. So don't be upset. Take care and look forward. Go forward. If you want to win award, that's my stanza created by me. तो छोड़िए इन सब बातों को, मैं भी इसी तरह चाहता हूँ कि आप सब भी बोले, और बोल सकते, कोई बड़ी बात नहीं यार। इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। आप अपने लिए आप ही कुछ करोगे, जो कुछ भी करोगे। तो बने रहे मेरे साथ और आ जाते हैं हम कुछ प्रैक्टिस पे, मजेदार प्रैक्टिस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिया, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि राहुल, मैंने ये राहुल नाम लिया। राहुल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप रिलेटिव का नाम लिख सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो राहुल के पास महल था, आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, यदि हम ट्राई करें, यदि हम मेहनत करें। तो राहुल हैड ए पैलेस, पैलेस मीन महल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल के पास महल नहीं था। देखो राहुल अभी तक कितना खुश था बेचारा, मेरे पास महल था मतलब ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं उसके पास नहीं था भाई, राहुल के पास महल नहीं था। राहुल डिड नॉट हैव पैलेस। ठीक है जी। इसमें क्या है, देखो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाया है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे हमने उसमें प्रेजेंट में सीखा था डू नॉट, यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया, बस यही चेंज है, बाकी सब सेम है। उसके बाद हम आ जाते हैं और कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस पे। तो घबराए ना, दिल को थाम के बैठे। अब हम कुछ स्पेशल और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या है, मेरे पास चाबियां थी। ठीक है जी। अब इसको कैसे बनेंगे, आई हैड कीज। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे पास चाबियां नहीं थी। अभी बना कर दिया भाई, अभी तो थी अभी नहीं है। आई डिड नॉट हैव कीज। ठीक है। क्या मेरे पास चाबियां थी, डिड आई हैव कीज। इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस भी हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मैंने आपको बार बार बताया और बताता रहूं जब तक आप अच्छे से याद नहीं कर लो। मैं भी हाथ धो के, नहा धो के, पूजा पाठ करके आप लोगों के पीछे पड़ा हूं। कैसे भी करके आप लोगों को सिखाना ही है, साथ में अपनी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं, बेटर करूं। ठीक है जी। तो क्या मेरे पास चाबियां थी, डिड आई हैव कीज। क्या मेरे पास चाबियां नहीं थी, डिड आई नॉट हैव कीज। ये देखिए, मैंने कुछ चीजें इसमें सेम रखा ताकि ना सेंटेंस को आपको समझने में, कुछ चीजें हम कॉमन रखते हैं तो इसमें क्या आता है, हमारे माइंड पे एक इंप्रेशन पड़ता है। बार बार आप हर चीज को चेंज करोगे तो माइंड जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी फॉर्मूला, उसको हम माइंड के हम अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिजाइन करें, अपने माइंड में बैठाए, तभी वो चीजें बैठती है। अदरवाइज इतना मतलब ईजी नहीं है। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस है 5वां नंबर, तुम्हारे पास महंगा मोबाइल क्यों नहीं था।
अब भाई ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ ना आप भी जानते हो, किसी के पास हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता, पर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पूछता है भारत तुम्हारे पास महंगा मोबाइल क्यों नहीं था? बताइए जी, पूछता है भारत वाई डिड यू नॉट हैव एक्सपेंसिव मोबाइल? एक्सपेंसिव भाई, चीप भी तो हो सकता मोबाइल, क्या जरूरत थी ऐसे क्वेश्चन पूछने की? बट हमें इंग्लिश सीखना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और बार बार आप भी बनाए, मैं भी बनाए, इजी बनाए। इसमें जो जो मैंने जैसे लिखा मेरे मेरे की जगह आप वह लगा सकते हैं, और जैसे मैंने नाम लिया था राहुल का, राहुल की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, इस तरह से नाम चेंज कर करके आप इसी सेंटेंस को कई प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन कि आप खुद नहीं सोच सकते हो। आप एक बार ट्राई करना स्टार्ट करोगे। माइंड देखिए, माइंड का क्या होता है कि एक कहता है माइंड माइंड ऑलवेज वांट्स टू लिव इन कंफर्ट जोन, मतलब हम क्या सोचते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, और माइंड को जो हम चीज नई चीजें सिखाते हैं उसमें थोड़ा तकलीफ होता है माइंड को, भाई हम क्या सीखने जा रहे हैं, इसलिए से माइंड भागता है उससे। आप इस चीज से भागे ना, एक बार फेस करें, फेस करने के बाद तो आप बिल्कुल फेशियल की तरह शाइनिंग आएगी आपके चेहरे पे, और आप जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे। तो वही मैं चाहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दैट all we do all of you would like to share comments about my channel, so don't forget to like, share and comments my channel. Thanks for watching my video. Keep smiling, keep growing forever.